मुलाकात हुई तो राजनाथ सिंह जो इंडिया के हैं उन्होंने उनको ये कहा कि पीस है, उसकी बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ दहशतगर्दी ना हो और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं, सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि बॉर्डर के आर पार कोई दहशतगर्दी ना हो। और अभी एक पॉजिटिव खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल का पहला कार्गो जहाज मंगवाने का ऑर्डर दे दिया है। देखें जी, ये जो आपने कहा ना कि इसके बावजूद चाइना का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो पहुंच गया, अब इसकी सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, इंटरनेशनली आप ये चीन की वेल डिफाइंड किस्म की और वेल एस्टेब्लिश किस्म की पॉलिसी है। यहाँ पर वजीर खारजा बिलावल ये कहते हैं कि रूस से हमें तेल सस्ता नहीं मिल रहा। मुसद्दिक मलिक ने भी कुछ देर पहले न्यूज कॉन्फ्रेंस की आपने सुनी होगी कि थोड़ी देर पहले वो आए और ये कहते हैं कि जी ऐसा नहीं है, हमें तो रूस से सस्ता तेल मिलेगा और जैसे कि और ममालिक को भी मिल रहा है। ये एक भी चीज पर एक पेज पर नहीं है। क्या चाइना अब पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक है ना, पाकिस्तान पे कोई हमला तो करने वाला नहीं है जी। कुछ माह कबल ये अनाउंसमेंट बाकायदा वफाकी हुकूमत की तरफ से वफाकी वजीर ने की थी कि चंद माह में यानी मार्च में मुआहदा होगा और कुछ माह में हमारे पास रूस से तेल आएगा सस्ता और जिससे अवाम को फायदा हासिल हो सके। कि उनका जिस मुल्क के साथ जिस कदर भी कोई नाखुशगवार किस्म के ताल्लुकात हैं, सर्दमोरी है, इवन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको भी वो इस हद तक नहीं लेके जाते कि आपके दरमियान बातचीत ही नहीं हो सकती, आप विजिट ही नहीं कर सकते, जिस तरह के दुनिया आके यहाँ पे खत्म हो गई। ये और सबसे बड़ी बात तो मैं पता नहीं आपको भूल गया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मॉस्को सेज इस्लामाबाद कैन पे फॉर ऑयल इन करेंसीज ऑफ एनी फ्रेंडली कंट्री, यानी पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो डॉलरों में तेल की कीमत अदा करे, बल्कि पाकिस्तान किसी भी करेंसी, किसी भी थर्ड करेंसी में ये कीमत अदा कर सकता है, मतलब है तेल की कीमत अदा कर सकता है, रियाल में अदा कर सकता है, वो किसी भी करेंसी में, चाइनीज़ करेंसी में अदा कर दे, रशियन करेंसी में अदा कर दे, वो किसी भी करेंसी में अदा कर दे जो रशिया के साथ फ्रेंडली कंट्री है, तो रशिया उस करेंसी को एक्सेप्ट कर लेगा। एक तरफ हमने ये देखा कि जो ब्रिक्स है उसमें ये कहा गया कि कोई 20 कंट्रीज ऐसी हैं कि जो उसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं। उसके ऊपर देखा जा रहा है कि वो कौन से कंट्रीज हैं और उनको शामिल किया जाएगा। उसमें भी पाकिस्तान नहीं शामिल होने के लिए, कोई मेंबरशिप नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसे ही लग रहा है। और उसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में जो एससीओ है वहां पर ये मीटिंग हुई है उसकी डिफेंस मिनिस्टर की, और डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में सर जो चाइना है, गलवान के बाद पहली मर्तबा उनके डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे, उनके साथ मीटिंग हुई, और इसके अलावा ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी वहां पर, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पर भी नहीं है। तो वैसे साहब, क्या हम किसी भी जगह पर नहीं होना चाहते? कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री के सबसे जो है बदतरीन दौर से गुजर रहा है आइसोलेशन के हवाले से। यानी आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप अगर पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें राइट फ्रॉम 1947 से अब तक, तो कोई ऐसा दौर नहीं रहा है जहां पाकिस्तान इस तरीके से बिल्कुल अलग थलग, बल्कि दीवार से लगाना जिसको कहते हैं, दीवार से लगा हुआ हो। तो इस पे तो किसी का इख्तलाफ है ही नहीं, चूंकि सवाए चीन के बाकी कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप दावे से कह सकते हैं कि इसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है उनमें ये गर्मजोशी है, या ये इस तरह का जो है वो गुज़श्ता 1-2 सालों में कोई डेवलपमेंट हुई है। तो सर इसी के साथ ये भी बताइएगा कि जो चाइना है वो बहुत ज्यादा इख्तलाफ के बावजूद वहां पर पहुंचा, जैसा क्लैश उनका है उनके बीच। और उसमें सर एक और जो उनकी जब मुलाकात हुई तो राजनाथ सिंह जो इंडिया के हैं उन्होंने उनको ये कहा कि पीस है, उसकी बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ दहशतगर्दी ना हो और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं, सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि बॉर्डर के आर पार कोई दहशतगर्दी ना हो। देखें जी, ये जो आपने कहा ना कि इसके बावजूद चाइना का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो पहुंच गया, अब इसकी सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, इंटरनेशनली आप ये चीन की वेल डिफाइंड किस्म की और वेल एस्टेब्लिश किस्म की पॉलिसी है कि उनका जिस मुल्क के साथ जिस कदर भी कोई नाखुशगवार किस्म के ताल्लुकात हैं, सर्दमोरी है, इवन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको भी वो
इस हद तक नहीं लेके जाते कि आपके दरमियान बातचीत ही नहीं हो सकती, आप विजिट ही नहीं कर सकते, जिस तरह के दुनिया आके यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये कि हुक्मरान जो है वो बजाय अवाम को ये समझाने के कि वी नीड पीस, वो अवाम को हमेशा ये बताते हैं कि वी नीड वार, चूंकि वो जो पार वाला है वो हमारा बहुत बड़ा जानी और खूनी दुश्मन है और उसको नेस्तो नाबूद किए बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ये दुनिया के वाहिद हुक्मरान हैं जो अपने अवाम को ये बताते हैं कि वी डोंट नीड पीस बिकॉज वी कैन नॉट अचीव पीस एंड वी नीड वार, चूंकि हमने इस दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना है। दूसरा, आपने पेमेंट का जिक्र जरूर किया, लेकिन आपने कहा कि शायद हम यॉन में पेमेंट कर देंगे, चाइनीज करेंसी में। देखिए, चाइना के साथ इस वक्त हमारा तकरीबन 10 से 11 अरब डॉलर का सालाना खसारा होता है, तजारती खसारा। हमारे पास यॉन नहीं है जिसकी हम पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। तो हम तो मुसलसल जो चाइनीज करेंसी समझ लीजिए या हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को वो समझ लीजिए, वो बहुत कम है। वहां से इम्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं और वो भी तकरीबन सारी की सारी आप समझिए कि वो डॉलर की करेंसी के ऊपर ही होती हैं। हमारा जो यॉन का आपस में एग्रीमेंट है वो बहुत छोटा है मुकाबलतन हमारी पूरी तिजारत के। तो एक तो पेमेंट का जरिया कोई नहीं है, रूस को पे करने का कोई तरीकाकार नहीं है। जिस करेंसी का आप जिक्र कर रहे हैं वो करेंसी हमारे पास है नहीं। दूसरा, इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा इशू है। इंश्योरेंस का मगरबी ममालिक ने एक बहुत बड़ा माफिया बना रखा है और रूस का जो तेल आ रहा है उस पे इंश्योरेंस का कवरेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। एक बहुत बड़ा इशू ये है कि अरब से सऊदी अरब से जो हमारे यहाँ तेल आता है उसका जो किराया है जिसको फ्रेट कहते हैं वो लगभग 25 से 30% आता है उस फ्रेट का जो कि रूस से आएगा। तो अभी तक इन सारे एलिमेंट्स के बुनियाद के ऊपर मैं ये कहूंगा कि कीमत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईएमएफ के पैकेज में आप जा रहे हैं और अगर हमारा ये ख्याल है कि हम पैसे जो हैं वो मगरबी ममालिक से लेंगे और वही पैसे जो हैं वो रूस को दे देंगे, तो ऐसा तो मगरबी ममालिक नहीं होने देंगे। एक स्टार्ट इससे लेंगे। जनरल आसिम मुनीर साहब मुख्तलिफ कंट्रीज़ के उन्होंने विजिट्स किए, अमेरिका भी गए, लंदन भी गए, इसके साथ साथ अरब दुनिया भी गए जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल है। लेकिन अभी चाइना 4 रोज़ का दौरा उन्होंने किया है, बहुत बड़ा इस्तकबाल उनका हुआ और वो कहा गया कि जी फ़ौजें आपस में जो है हर किस्म के कॉपरेशन के लिए तैयार हैं और करेंगी ये वो। क्या समझते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है इस वक्त, क्योंकि हम इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो अभी वो पैसा मांगने गए हुए या वाकई फौज को स्ट्रेंथन करने के लिए या फौज के लिए कोई नई चीजें खरीदने के लिए या उनसे मांगने के लिए गए हैं? क्या चाइना अब पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक है ना, पाकिस्तान पे कोई हमला तो करने वाला नहीं है। जी तो मिलिट्री कोऑपरेशन तो एक स्टैंडिंग फैक्ट है ना, इंडिया पाकिस्तान और चाइना का। जी उसमें अगर उन्होंने बयान दे दिया तो ये कोई नई बात थोड़ी है। राइट। ये तो यही है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो या हम इसकी मदद करेंगे, फाइन, दैट्स गुड, दोस्त इसीलिए होते हैं। जनरल बाजवा साहब कह रहे थे कि हमारे पास टैंकों में तेल नहीं है या उसके पैसे नहीं है और हम वेल इक्विप्ड नहीं है लड़ने के लिए, हम नहीं लड़ सकते। दूसरी तरफ अभी जो बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, तो उनके आर्मी चीफ इंडिया के दौरे पे हैं, न्यू दिल्ली में मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा लोग शेयर भी कर रहे हैं उस पिक्चर के साथ, क्योंकि जो भी आर्मी का कोई चीफ वगैरह आता है, सऊदी अरेबिया का भी आया था तो उस तस्वीर के सामने बिठाया गया था जो फाल ऑफ डागा वाले दिन की है, और अभी ये वाले चीफ भी आए हो। तो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत सारे लोगों ने टैग किया ट्विटर के ऊपर, तो मैंने कहा यार हम तो इस चीज़ को मानते हैं, ये चीज़ हो चुकी है, अब इसको हम कुछ भी कहें, बस ये एक तलख हकीकतों में से एक हकीकत है। लेकिन